मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव गाथा और मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे। मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में कृषि यंत्रों और कस्टम हायरिंग सेंटर पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर समय समय पर दिया जाता है। क्योंकि पिछली बार जब मैंने आपको बताया था तो उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो तिथि यंत्रों की बुकिंग के लिए यानी टोकन काटने के लिए दी गई थी वह कतिपय कारणों से निरस्त कर दी गई थी। लेकिन एक बार पुनः उत्तर प्रदेश सरकार की जो कृषि विभाग है उसने यंत्रों के बुकिंग की तिथियों की घोषणा कर दी है। प्रदेश सरकार द्वारा जिन तिथियों की घोषणा की गई है उसमें 23 अगस्त को सायं 3 बजे से समस्त प्रकार के कृषि यंत्रों की बुकिंग की जाएगी, जबकि 25 अगस्त को सायं 3 बजे से कस्टम हायरिंग सेंटर, स्मॉल गोडाउन और थ्रेसिंग फ्लोर जैसे योजनाओं में बुकिंग की जाएगी। मित्रों, 23 अगस्त को सायं 3 बजे से जिन कृषि यंत्रों की बुकिंग की जानी है उसमें हैरो, कल्टीवेटर, मिनी राइस मिल, पावर टिलर, लेजर लैंड लेवलर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, पावर चैप कटर, ट्रैक्टर माउंट स्प्रेयर, डिस्क प्लाऊ, ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस, रोटावेटर, स्ट्रा रीपर, पैकिंग मशीन, आलू खुदाई मशीन, डीजल पंप सेट और जैसे तमाम कृषि यंत्र शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो कृषि यंत्र आपको अनुदान लेने हैं उसमें सरकार ने अनुदान का पैटर्न भी तय कर रखा है, जिसमें अगर आप किसी प्रकार का कोई कृषि यंत्र लेते हैं तो उसमें 50% तक अनुदान दिया जाएगा, जबकि कस्टम हायरिंग योजना में 40% तक अनुदान दिया जाता है। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए अगर पात्रता की बात की जाए तो कोई भी ग्रामीण उद्यमी, कृषक उद्यमी, युवा उद्यमी, पंजीकृत किसान समिति, किसान उत्पादक संघ यानी एफपीओ और पंजीकृत एनआरएलएम समूह इसके लिए पात्र माने जाते हैं। आपको बताते चलें, कृषि यंत्रों की बुकिंग पर कुछ जमानत राशि भी जमा करनी होती है। जैसे कि अगर हम 10,000 रुपये या उससे कम के कृषि यंत्रों के लिए अनुदान के लिए टोकन काटते हैं तो उस पर किसी प्रकार की कोई जमानत धनराशि नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही 10,000 रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये से कम तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों का टोकन काटा जाता है तो टोकन क्लियर होते ही, टोकन संख्या जारी होते ही उस पर कुछ जमानत धनराशि जमा करनी होती है। यह जमानत धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2,500 रुपये यानी 2,500 रुपये तय की गई है। इसी तरीके से अगर हम 1 लाख या उससे अधिक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर टोकन काटते हैं तो उस पर 5,000 रुपये तक हमको जमानत धनराशि जमा करनी होती है। हम आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे, क्योंकि टोकन की बुकिंग बहुत तेज़ी से की जाती है, इसलिए प्रथम पावक के सिद्धांत पर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उस पर अनुदान दिया जाता है। पहले हम जब बुकिंग करते हैं तो प्री बुकिंग टोकन जनरेट होता है, जिस पर किसान या अपने परिवार के ही किसी व्यक्ति का या अपना मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर OTP भेजता है। उसके बाद बुकिंग कंफर्म होती है। प्री बुकिंग वाले लाभार्थियों को आपकी बुकिंग स्वीकार कर ली गई का एक संदेश भेजा जाता है। बजट की उपलब्धता के आधार पर टोकन कंफर्म करने का संदेश अलग से पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाता है। मित्रों, यह तो थी सामान्य जानकारी। अब हम आपको बता दें कि जो विधि है जिससे कोई भी किसान आसानी से टोकन जनरेट करना चाहे कर सकता है, उसी विधि के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, हम अपने मोबाइल या लैपटॉप पर एक उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट है उसको ओपन करना होता है, यानी खोलना होता है, एक्सेस करना होता है। उसके लिए हम अपने गूगल ब्राउज़र में या क्रोम ब्राउज़र में लिखेंगे 3 बार www, उसके बाद डॉट लिखेंगे, फिर लिखेंगे upagriculture.com। एक बार हम आपको और बता दें, हमें जब कृषि यंत्रों की बुकिंग करनी होती है तो अपने लैपटॉप या मोबाइल के ब्राउज़र में, जो गूगल ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र है, उसमें लिखना होता है 3 बार www.upagriculture.com, upagriculture.com। मित्रों, जैसे ही हम इस वेबसाइट पर एक्सेस करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो हमें तमाम तरह के पेज दिखाई पड़ते हैं, जिसमें ऊपर लिखा मिलेगा आपको पारदर्शी किसान सेवा योजना, किसान का अधिकार,
किसान के द्वार, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश। जैसे ही इसको हम स्क्रॉल करते हैं और इसके नीचे आते हैं तो तमाम तरह के पेज मिलेंगे, जैसे पंजीकरण करें, किसान क्रेडिट कार्ड है तो आवेदन करें, एफपीओ शक्ति पोर्टल का इसमें लिंक मिलेगा, अपना पंजीकरण, अगर आपको अपना पंजीकरण नंबर नहीं पता है जो किसान आईडी होती है, तो यहाँ से आप कुछ डिटेल, जो भी डिटेल उसमें मांगे जाते हैं, जैसे आधार नंबर, ब्लॉक, गांव का नाम, जिला, इस तरह से जो जानकारियाँ मांगी जाती हैं उसको फिल करके मोबाइल नंबर डाल करके अपना किसान आईडी जान सकते हैं। इस पर सुझाव और शिकायतें भी आप दे सकते हैं। अगर किसी लाभ के लिए आपका चयन किया गया है तो उसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपने किसी अनुदान के लिए पहले से अप्लाई कर रखा है तो उसके अनुदान के को खाते में भेजे जाने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो पहले से लाभार्थी रहे हैं उनकी सूची इस पर उपलब्ध होती है। किसान कल्याण मिशन के बारे में जानकारी दी गई होती है, सूखा राहत प्रगति के बारे में जानकारी दी जाती है। तमाम तरह के किसानों ने जिन्होंने खेती बाड़ी में सफलता अर्जित की है, कुछ अलग हट करके खेती की है, उनकी सफलता की कहानियाँ होती हैं। विकास एजेंडा की प्रगति की जानकारी दी गई है, कहाँ किसको क्या लाभ मिला है इसकी जानकारी दी जाती है, महत्वपूर्ण योजनाओं में लाभ वितरण की जानकारी दी जाती है। और अब आपको बता दें कि जहाँ से हम जिस लिंक को खोल करके यंत्रों की बुकिंग करना होता है उसके बारे में जानकारी, हम अपने स्क्रॉल को, एक आपको सामने दिख रहा होगा यंत्र खेत तालाब पर अनुदान, आपको हम जूम करके दिखाते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे यंत्र खेत तालाब पर अनुदान टोकन निकाले। हमको क्या करना होता है, यहाँ पर पहले क्लिक करना होता है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ जाता है। मित्रों, यह वही पेज है जहाँ से हम अपने बुकिंग किए जाने वाले यंत्रों की टोकन को जनरेट कर सकते हैं। मित्रों, जो तिथियां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित की गई हैं उसके अनुसार 23 अगस्त और 25 अगस्त को, यानी 23 अगस्त को सामान्य तरह के जितने भी कृषि यंत्र हैं उसकी बुकिंग होगी और 25 अगस्त को मिनी यानी स्मॉल गोडाउन, उसके अलावा थ्रेसिंग फ्लोर और कस्टम हायरिंग सेंटरों के लिए टोकन काटा जाएगा। मित्रों, जैसे हम आपके सामने दिख रहा होगा यंत्र हेतु टोकन जनरेट करें, थोड़ा जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं। आपको सामने दिख रहा होगा यंत्र हेतु टोकन जनरेट करें। अब यहाँ पर क्या करना होता है, हमको क्लिक करना होता है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं एक पेज खुल करके आता है। उस पेज पर कुछ सामान्य सी जानकारियाँ मांगी जाती हैं, लेकिन हमें टोकन जनरेट करने के पहले कुछ कागजात और कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे जब भी हम टोकन जनरेट करें या जब भी सरकार टोकन जनरेट करने की तिथियों की घोषणा करे, उसके पहले आपको अपना किसान पंजीकरण नंबर कहीं किसी कागज़ में लिख करके सामने रख लेना चाहिए और साथ ही अपना आधार नंबर भी रखना साथ में ज़रूरी है, क्योंकि बुकिंग करते समय आपको इनसे जुड़ी जानकारियाँ पोर्टल में मांगी गई जानकारियों में भरनी होती है। इसके साथ आपने जो किसान पंजीकरण के समय जो मोबाइल नंबर भरा हुआ होगा उस नंबर का इस्तेमाल करना होता है। अगर वह नंबर किसी कारणवश से बंद हो गया है तो आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का जो नंबर सक्रिय अवस्था में हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टोकन जनरेट करने के लिए आपको यंत्र खेत की जानकारी देनी होती है, इसलिए पहले से तय करके रखें किस प्रकार के टोकन आपको जनरेट करने हैं। पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, टोकन जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको upagriculture.com पोर्टल पर जाना होगा और जैसे ही आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे लाते हैं तो एक आपको अलग से एक शब्द लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, यंत्र खेत तालाब पर अनुदान टोकन निकालें। और जैसे ही उस लिंक पर जहां ये शब्द लिखा होता है आप क्लिक करते हैं, आपको एक नया पेज खुला मिल जाता है, जैसा कि आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। जब आपको ये पेज खुला हुआ मिल जाएगा तो आपको यहाँ सामने लिखा मिलेगा यंत्रों हेतु टोकन जनरेट करें। आपको अब क्या करना है, यंत्रों हेतु टोकन जनरेट करने वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके लिए यंत्रों की बुकिंग के लिए एक नया पेज खुल करके सामने आ जाता है, जहां आपको अपना जनपद
चुनना होता है और जनपद को चुनने के बाद अपना किसान आईडी यानी किसान पंजीकरण संख्या भरनी होती है। जैसे ही आप किसान आईडी यानी किसान पंजीकरण संख्या भरते हैं तो आगे बढ़ने का ऑप्शन होता है, उस पर लिखा रहता है खोजे बटन पर क्लिक करें और आपको जानकारी उसी पेज पर नीचे दिखेगी। अब क्या होता है, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे खोजे बटन पर क्लिक करेंगे, आपसे आपके आधार संख्या को मांगा जाता है। आपको अपना आधार संख्या जैसे ही उसमें फिल करते हैं, भरते हैं, उसके बाद यंत्रों की लिस्ट जिस पर कृषि विभाग द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाना है खुल करके सामने आ जाता है। अब आपको जिन यंत्रों की बुकिंग करनी है उसमें से किसी एक यंत्र को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़े बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर की जानकारी दे करके आसानी से टोकन नंबर निकाल पाते हैं। और आपको हम बता दें कि जब आप मोबाइल नंबर फिल करते हैं या जो पहले से मोबाइल नंबर आपका उसमें दिया गया होता है, जो पंजीकरण के दौरान आपने दिया है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है और उस OTP को जैसे ही आप मांगी गए कॉलम में भरते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपका एक प्रोसेसिंग का प्रक्रिया होती है और वो प्रोसेसिंग जैसे ही आगे बढ़ती है आपके टोकन बुक करने की, जनरेट करने की सूचना आपको मिल जाती है और उस पर लिख करके आ जाता है कि टोकन जनरेट हो गया है। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब जनपदों को लक्ष्य का आवंटन किया जाता है तो कोई भी किसान जिसने पोर्टल पर टोकन जनरेट किया है उसको टोकन नंबर भेजा जाता है और टोकन नंबर भेजे जाने के बाद उस मैसेज में यह भी लिखा होता है कि जमानत राशि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में, किसी भी नज़दीकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जमा करना होता है। अगर हम 10,000 तक के कृषि यंत्र ले रहे हैं तो उस पर किसी प्रकार की कोई जमानत धनराशि नहीं देनी होती है। लेकिन अगर हम 10,000 से ऊपर के कृषि यंत्र ले रहे हैं और वह कृषि यंत्र 1 लाख से के अंदर हैं तो उस पर हमको 2,500 रुपये यानी 2,500 रुपये जमानत धनराशि के रूप में जमा करने होते हैं। और अगर वह कृषि यंत्र 1 लाख या उससे ऊपर के हैं तो उस पर हमको 5,000 रुपये की जमानत धनराशि जमा करनी होती है। जैसे ही हम जमानत धनराशि जमा करते हैं हम कृषि यंत्र खरीदने के लिए पात्र हो जाते हैं। उसके बाद हम किसी पंजीकृत, जहाँ पर GST में पंजीकृत हो और जो सरकार द्वारा मान्य कृषि यंत्र हों, जिन कंपनियों को मान्य किया जाता है उन्हीं कंपनियों का कृषि यंत्र हम खरीद सकते हैं। फिर हम कृषि यंत्रों की खरीदारी करते हैं और उसके उसके साथ हम फोटोग्राफ्स खींच लेते हैं। कृषि विभाग का नामित अधिकारी आपके घर पर जाकर के खरीदे गए कृषि यंत्रों का सत्यापन करता है। उसके बाद इसकी रिपोर्ट उप निदेशक कृषि के यहाँ जमा की जाती है, जहाँ से आपके अनुदान भेजे जाने की प्रक्रिया DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट जो होती है ट्रांसफ़र के माध्यम से आपको भेजी जाती है। ये साधारण सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी किसान यंत्रों पर टोकन जनरेट करके यंत्रों पर अनुदान ले सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले 23 अगस्त या 25 अगस्त को अपना मनचाहा कृषि यंत्र या आप कस्टम हायरिंग सेंटर, स्मॉल गोदाम या थ्रेसिंग फ्लोर बुकिंग करना चाहते हैं तो आप पहले से तैयारी रखें। कुछ कागजात जिनके बारे में हमने जो सूचनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी है उनको पहले से ही आप अपने पास लिख कर रखें और जैसे ही पोर्टल खोला जाता है वो जानकारियां भर करके आप अपने कृषि यंत्रों की बुकिंग करें। दोस्तों, आप देख रहे थे गांव गाथा और मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे।